वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 45, बहुत अच्छा टाइप है, बहुत माइंड ब्लोइंग टाइप है टाइप 45। इसको सरलता के साथ सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ सेब 1 रुपये में 5 की दर से एवं समान संख्या में दूसरे प्रकार के सेब को 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। प्रश्न को समझते चलते हैं। कुछ सेब मतलब सेबों की संख्या नहीं दी गई है। कहीं पे रहता है ना कि 100 सेब 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा, तो पता चलेगा कि 100 सेब को खरीदने में कितना पैसा लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सेब की संख्या नहीं दी गई है। लेकिन कुछ सेब यदि x है और x का मान लो 200 है, अगर 200 सेब उसने खरीदा 1 रुपये में 5 की दर से, तो समान संख्या में मतलब दूसरे प्रकार का सेब भी 200 ही खरीदा होगा, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे समान संख्या में। तो ये तो समझ में आ गया कि कुछ सेब 1 रुपये में 5 की दर से और उतना ही सेब 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, राइट। एवं सेबों के मिश्रण को, जितना सेब होता है बराबर बराबर, मतलब यहाँ से 200 यहाँ से 200, जो भी संख्या हो, माना मैंने 200, जो भी संख्या हो वो हम लोग मिला देंगे, तो सेबों के मिश्रण को 2 रुपया में 9 की दर से बेचता है। इस तरह उससे पूरे लेन देन में 3 रुपये की हानि होती है। सभी सेबों की संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ 3 रुपये की हानि से सेबों की संख्या को निकालना है। कुछ दिया हुआ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ समान संख्या है। समान संख्या तो ऐसे प्रश्न के लिए जितना 1 रुपये में खरीदता है या 2 रुपये में, जो भी संख्या है प्रति रुपये वस्तु की जो भी संख्या है, उन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? अगर आप कोई अन्य संख्या मानेंगे तो हो सकता है इससे कटे, इससे ना कटे। तो एलसीएम क्या होता है? इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या होती है। तो हम मानते हैं कि पहले प्रकार का सेब 20, चूँकि दोनों का एलसीएम है, और दूसरे प्रकार का भी सेब की संख्या 20। तो 1 रुपया में 5 की दर से 20 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 रुपये में 5 खरीदते तो 20 के लिए 4 रुपया, और 20 सेब 1 रुपये में 4 खरीदते हैं तो 5 रुपया, राइट। तो टोटल 40 सेब का मूल्य हो गया 9 रुपया, ठीक है। कुल लागत कितनी हो गई? 5 रुपये, 4 रुपया बराबर 9 रुपया, और कुल सेबों की संख्या कितनी हो गई? 40। ये तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य है 2 रुपये में 9 सेब बेचना है मिश्रण को। तो 2 रुपये में 9 सेब, तो 1 रुपये में कितना होगा? 4.5 सेब, ठीक है। तब 1 रुपये में 4.5 सेब, और टोटल हमारे पास रुपया की संख्या कितनी है? क्योंकि हमको पता तो चले कि 9 रुपया में क्या हो रहा है। 9 रुपया हमारा पूंजी लगा हुआ है, तो वो 9 रुपया में क्या हो रहा है? तो 9 गुने 4 36, 9 पचे 45, 36 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा? 40.5। तो ये क्या हो गई? 1 रुपया में 2 रुपये में 9.5 से 9 से बेच रहा है, तो 1 रुपया में 4.5 से, तो टोटल 9 रुपया लगा। तो 9 रुपया में टोटल 40.5, यानी 40 सेब जितना खरीदे उतना तो बिकेगा ही बिकेगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 40 सेब पे आधा सेब का हमको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक 40 सेब पे आधा सेब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था 40 कहाँ से आया, और 2 रुपया में 9, तो 1 रुपया का रेट ये हो गया। टोटल पूंजी इतना था, तो 9 रुपया में कितना हम बेच पा रहे हैं? 9 में खरीदे 40, लेकिन 9 में बेच कितना पा रहे हैं? इतना। तो 40 सेब में आधे सेब का नुकसान हुआ, और बोला कि 3 रुपया का घाटा हुआ है। तो आप इसको बोल सकते हैं 3 रुपया का घाटा हुआ है। तो यहाँ 1 रुपया में इस तरह से 4.5 से बेच रहे हैं, और 3 रुपया का घाटा हुआ है, तो 4 तिया 12 और 1.5, यानी हमको 13.5 सेब का नुकसान हुआ है। 1 रुपया में 4.5 बेच रहे हैं, तब 3 रुपये का घाटा होता है। इसके हिसाब से ना, विक्रय मूल्य के रेट के हिसाब से घाटा हुआ। तो 4.5 सेब 1 रुपया में, और 3 रुपया का हानि हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टोटल 13.5, यानी 3 रुपये में 13.5 सेब बिकेगा, इतना का हानि हुआ, राइट। तो चूंकि प्रत्येक 40 पे आधा का हानि है, आधा सेब का, तो 80 सेब पे कितना का हानि होगा? 1 का, राइट, 1 सेब का। तो 13.5 है, यानी इसको आप कर सकते हैं
13 गुने 80 प्लस आधा है 40। 13 अठे कितना होगा? 1040 प्लस 40 कितना हो गया? 1080, राइट। तो चूंकि दोनों बराबर बराबर मात्रा में थी, दोनों को बेचने के बाद 1080 सेब हुआ, दोनों प्रकार का सेब, तो अब बराबर बराबर मात्रा में थी तो इसको 2 से भाग दे देंगे, यानी प्रत्येक सेबों की संख्या थी 540 540, राइट। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और इस किताब को ज़रूर आप खरीदें। कोई भी टाइप के सॉल्यूशन में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। उसके रिगार्डिंग और भी आपको क्वेश्चन बना करके प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।